हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेस्पायरोमीटर के बारे में। रेस्पायरोमीटर क्या होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके सही इस्तेमाल क्या है। मोस्टली लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ करालिया है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम रेस्पायरोमीटर की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके बॉक्स पे लिखा है इंसेंटिव रेस्पायरोमीटर। ये रॉमसन्स कंपनी का है और इसका MRP है 849 रुपये। इसको कुछ इस तरह से खुलता है। ये इसको खोलने पे इसके अंदर से पैकेट निकलता है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकलती है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इस पर लिखा हुआ है किस किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये रेस्पायरोमीटर का बॉक्स है, इसके ऊपर इसके इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, हैंडलिंग, फीचर्स, MRP वगैरह मेंशन्ड है। इसको खोलने के लिए हम कुछ यहाँ पे इसके निशान दे रखे हैं खोलने का। यहाँ से इसको हम खोलेंगे। खोलने पे इस पर दो पार्ट्स निकलते हैं, एक रेस्पायरोमीटर और एक इसकी ट्यूबिंग। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। रेस्पायरोमीटर को सही से रखने की पोजीशन ये है जैसे अभी रखा है, और यहाँ पे कनेक्शन है जहाँ से यहाँ पे इसकी ट्यूबिंग कनेक्ट की जाती है। ट्यूबिंग को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे एक वाल्व दिया हुआ है। इस वाल्व से क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का रिस्क कम होता है, हम लेते हैं। अब इसके अंदर 3 बॉल्स हैं, एक ब्लू, येलो और ग्रीन। अब मोस्टली हमारे नर्सिंग स्टाफ गलती क्या करते हैं कि वो पेशेंट को ये कहते हैं कि इसके अंदर फूंक मारनी है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके 3 स्टेप में होता है ये रेस्पायरोमीटर। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि रेस्पायरोमीटर किन मरीजों को दिया जाता है। ये दिया जाता है श्वास की दिक्कत वाले मरीजों को, जिनको सांस की दिक्कत होती है, जैसे कि निमोनिया, COPD, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा वगैरह वगैरह। अब इसको बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। रेस्पायरोमीटर को कुछ इस प्रकार से लेना है, इन उंगलियों के बीच में पकड़ना है, मुंह पे लगाना है, बिल्कुल टाइट पर्स करना है और खींचना है हवा। जैसे आप देख सकते हैं मैं सिर्फ 2 ही बॉल उठा पा रहा हूँ, पूरा जोर लगाने पे भी 2 बॉल उठ रही हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जब पहली बॉल उठती है तो इस पर लिखा हुआ है 600 cc, दूसरी बॉल पे लिखा है 900 cc और तीसरी बॉल पे लिखा है 1200 cc। तो जब मैं 600 cc हवा खींचता हूँ तो पहली बॉल उठ के ऊपर आती है। जब मेरे फेफड़ों में 900 cc हवा जाती है तो दूसरी बॉल उठती है, और जब मैं 1200 cc हवा खींचता हूँ तो तीसरी बॉल उठती है। इससे जिस मरीज को सांस की दिक्कत होती है, हमें यह भी पता चलता है कि उसकी सांस की दिक्कत में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, अभी क्या स्टेटस है, इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे पहले कई मरीज होते हैं कि शुरू में आधी बॉल ही उठ पाती है, बॉल उठ ही नहीं पाती, फिर अगले स्टेज में हम देखेंगे कि पूरी बॉल उठाने लग गए, एक दूसरी नहीं उठ रही है, फिर और इंप्रूवमेंट आती है तो दूसरी बॉल भी उठा पाते हैं, और कुछ कुछ मरीज ऐसे हैं जो तीसरी बॉल भी उठा देते हैं, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट करने के काम भी आता है। और इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स ये है कि जैसे आपने यूज़ किया और आपको लग रहा है कि इसमें थूक चली गई, थोड़ा बलगम चला गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसको ऐसे उल्टा करके खोल भी सकते हैं। यहाँ से खुल जाता है, ये बॉल्स निकल जाएंगी। आप वॉश कर ले साबुन से, वॉश करके वापस से कलर कोडिंग के हिसाब से बॉल्स डाल के और इनको आप दोबारा से बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के बाद इसको आप नॉर्मल जैसे यूज़ कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस पर यहाँ जगह लिखने की जगह है पेशेंट्स नेम। जिस पेशेंट का है उसका नाम लिखा जाए ताकि किसी और दूसरे पेशेंट के साथ एक्सचेंज ना हो और क्रॉस इन्फेक्शन का चांस एकदम कम हो जाते हैं उससे। और इसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। रेस्पायरोमीटर कितनी बार यूज़ करना चाहिए, तो रिकमेंडेड तो है दिन में कम से कम 5 बार इस्तेमाल करना है, हर बार 15 बार करना है इसको। ऐसे 15 बार दिन में 5 टाइम्स, सुबह, दोपहर, शाम को, मतलब 4-4 घंटे का गैप आप रख सकते हैं।
बाकी 8 घंटे सोता है भी आदमी, 6-7 घंटे, ठीक है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात कि इसके अंदर फूंक नहीं मारनी है, फूंक खींचनी है। अब आपको कुछ मेरे नर्सिंग स्टाफ हैं जो फूंक मारने के लिए कहते हैं, तो मैं आपको फूंक मार के दिखाता हूँ क्या होता है। मैंने फूंक मारी, इसमें एक भी बॉल नहीं उठी, लेकिन खींचा तो बॉल उठ रही है, ठीक है। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब रेस्पिरोमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे तो टेबल पे रख के इस्तेमाल नहीं करना है। इसको आप उठाएंगे, मरीज जो भी है, और अपने फेफड़े के लेवल पे लेके आएगा और लंग्स के लेवल पे ले जाके इसको इस्तेमाल करना है। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 सेकंड तक अगर आप इस बॉल को उठा के रखते हैं, ब्लू बॉल को, तो 600 सीसी है आपकी लंग वॉल्यूम। अगर 1 सेकंड तक आप येलो प्लस ब्लू बॉल को उठा के रखते हैं तो 900 सीसी है आपकी लंग वॉल्यूम। और अगर तीनों बॉल को आप 1 सेकंड तक यहां टच करके रखते हैं ऊपर, तो 1200 सीसी आपकी टाइडल वॉल्यूम है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी पूरी सीरीज है जिसमें हम आपको हॉस्पिटल में इस्तेमाल करने वाले कॉमन इक्विपमेंट्स, जिनको नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा, इसको किस तरह से सही से इस्तेमाल करें, उसको हम इन डिटेल बताएंगे आपको। थैंक यू।